हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से बात करेंगे प्रेगनेंसी सिम्टम्स की। तो जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं। देखिए, हमेशा हमने बात करी है, बट आज हम एक बहुत ही वियर्ड सिम्टम की बात करूंगी और ये कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही होता है। तो ये मैं लास्ट में इस सिम्टम के बारे में बताऊंगी। तो स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट करूंगी। तो जैसे ही आपका या तो कोई ट्रीटमेंट होता है या ओव्यूलेशन होता है, तो उसके लगभग हफ्ते के बाद आपकी जो है इम्प्लांटेशन यानी कि भ्रूण जो है आपके यूट्रस पे चिपकता है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है लोगों को कि कैसे पता लगेगा कि प्रेगनेंसी ठीक हुई है या नहीं, कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है, कैसे होती है, और उसके सिम्टम्स क्या है, ठीक से हुई है कि नहीं, उसमें कोई खतरा तो नहीं है। देखिए, जब भी प्रेगनेंसी होती है, अर्ली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो कई बार आपको पता ही नहीं लगता कि आपकी इम्प्लांटेशन हुई थी और आपको जो है प्रेगनेंसी हुई थी और उससे पहले ही वो मिसकैरेज हो जाता है। तो इसलिए आपको इम्प्लांटेशन के टाइम का पता होना चाहिए, इम्प्लांटेशन सिम्टम्स का पता होना चाहिए, या फिर आपको अगर सिम्टम्स भी नहीं आ रहे हैं तो आपको बस प्रिकॉशंस लेने हैं उस टाइम पर इम्प्लांटेशन। तो उसके लिए पता होना ज़रूरी है कि इम्प्लांटेशन होती कब है। तो देखिए, जब ओव्यूलेशन होता है उसके हफ्ते के बाद आपकी जो है 1 हफ्ते के बाद जो है इम्प्लांटेशन होती है। तो जो लोग ट्रैक कर रहे हैं अपना ओव्यूलेशन उनको तो पता लग ही जाता है। नहीं तो जो लोग नहीं ट्रैक कर रहे हैं तो उनको मैं बता देती हूँ कि उनको लगभग 21 से लेकर 25वें दिन तक कभी भी अपनी पीरियड के 21 से लेकर 25वें दिन तक कभी भी इम्प्लांटेशन हो सकती है। अब हम बात करते हैं आईयूआई और आईवीएफ के केस में। देखिए, आईयूआई का भी आईयूआई के 1 हफ्ते के बाद इम्प्लांटेशन होती है, और जो आईवीएफ है उसमें 3 डे ट्रांसफ़र में जो है 5 से लेकर 7 डेज़ में कभी भी जो है इम्प्लांटेशन हो सकती है, और 5 डे ट्रांसफ़र में 3 से लेकर 5 दिन तक कभी भी इम्प्लांटेशन हो सकती है। तो इस तरीके से आप इन्हीं दिनों में सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा अपनी बॉडी का केयर करेंगे और जो है प्रिकॉशंस लेंगे। तो अभी हम सिम्टम्स की बात करेंगे। तो सिम्टम देखिए, सबसे पहला सिम्टम जो है जो भ्रूण चिपकने का है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये हर एक में नहीं होती है, ये सिर्फ 5% जो है महिलाओं में होती है। तो इसके अलावा जो है टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर जिस दिन इम्प्लांटेशन होती है उस दिन थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन जब भी पता लगेगा जब आप पूरी साइकिल में अपना टेम्परेचर नोट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो इम्प्लांटेशन के बाद आपका जो है टेम्परेचर बढ़ सकता है। ऐसा नहीं बुखार आएगा, हाँ, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर जो है बढ़ सकता है आपको। इसके अलावा आपके ब्रेस्ट में सबसे पहले चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि आपके ब्रेस्ट को पेन होना, टेंडर होना, थोड़ा सा खिंचाव होना, भारी लगना, या फिर आपके एरियोला का पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाना। बट ये थोड़ा सा लेट होता है, बट हाँ, आपको भारीपन, खिंचाव, पेन, ये सब आपको स्टार्टिंग में ही हो सकता है इम्प्लांटेशन के जस्ट बाद। इसके अलावा आपको जो है जी घबराने लगता है कई बार, ऐसा लगता है कुछ अलग हुआ है। मुझे जो है खाने का जो है टेस्ट आना ही बंद हो गया था। काफ़ी अर्ली सिम्पटम होता है ये भी, लेकिन कुछ लोगों को काफ़ी लेट भी होता है। जैसे हमें खाना खाकर फुल होने का और अच्छा लगता है, फील होता है, हमें एक्चुअली पता नहीं होता कि हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको वो अच्छा लगना बंद हो जाता है। देन आपको पता लगता है कि हाँ, कि जो है खाना खाकर अच्छा फील होता था और अब मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत ही वियर्ड सिम्टम है। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली आपको कुछ अच्छा साइन मिलने वाला है। तो इस तरीके से, या फिर नौजिया हो सकता है। कुछ चीज़ें आपको जो पहले अच्छी लगती थी अब ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, या फिर जो पहले अच्छी नहीं लगती थी अब वो अच्छी लगती हैं। किसी किसी को जो है गाड़ी में सफ़र करते टाइम जो है जी घबराने लगता है, जो कि पहले आप बिल्कुल नॉर्मल रहते थे। कभी भी आप कुछ वियर्ड स्मेल आ सकती हैं। तो इस तरीके के ये कुछ, अगर आपको बॉडी में कुछ भी अलग हो रहा है तो वो एक सिम्टम है। इसके अलावा अब आपको यूरिन की टेंडेंसी जो है बढ़ सकती है। अब देखिए, यूरिन के चेंजेस भी काफ़ी होते हैं। यूरिन की जो है वो डार्क कलर का हो सकता है, या फिर आपको अगर आप पानी पी रहे हैं, प्रेगनेंसी की वजह से पानी की जो है प्यास भी ज़्यादा लग सकती है, तो फिर ये सिम्टम नहीं होगा। नहीं तो आपका यूरिन थोड़ा सा हल्की सी इसमें स्मेल आने लगेगी, ऐसा नहीं कि बदबू आने लगेगी, हाँ, थोड़ी सी अलग टाइप की स्मेल आने लग सकती है, उसका कलर चेंज हो सकता है, थोड़ा सा कॉन्सनट्रेटेड हो सकता है, लेकिन ये सिम्टम नहीं आएंगे अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो इस तरीके से ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी भी जल्दी हो सकती है, यानी कि जल्दी जल्दी यूरिन को पास करने का आपको मन कर सकता है, हो सकता है ऐसा। इसके अलावा आपको वेजाइनल डिस्चार्ज जो है ये सबसे ज़्यादा डेफिनेट सिम्टम है। अगर आपका वेजाइनल डिस्चार्ज पड़ गया है तो डेफिनेट सिम्टम है ये कि आपकी इम्प्लांटेशन हो गई है और बॉडी जो है अपने जो है प्रेगनेंसी को जो है सर्वाइव करने के लिए, प्रेगनेंसी को सेव करने के लिए इन्फेक्शन से बचाना चाहती है। तो अगर आपका जो है बढ़ गया है डिस्चार्ज, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है आपकी इम्प्लांटेशन का। इसके अलावा
जो लोग वैसे तो देखिए अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इंटरकोर्स करने को मना किया जाता है, अगर आपने ट्रीटमेंट लिया है। लेकिन जो लोग इंटरकोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद एक बहुत ही वियर्ड सिम्पटम होता है जो कि उन्हीं लोगों को होगा जो कि इंटरकोर्स करेंगे, यानी कि कॉन्टैक्ट रखेंगे हस्बैंड के साथ। तो जब आप कॉन्टैक्ट रखेंगी और आपका जो है कॉन्टैक्ट के बाद आपको जो है कॉन्ट्रैक्शंस जब होती हैं तो आपको वहाँ पर पेन हो सकता है। नॉर्मली नहीं होता है इंटरकोर्स के बाद पेन, कॉन्टैक्ट रखने के बाद पेन, लेकिन आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो ज़रूर होगा पेन। 1-2 सेकंड्स के लिए पेन होगा थोड़ा-सा, तो ये बहुत ही डेफिनेट सिम्पटम है कि आप प्रेग्नेंट हैं। अगर आपको कॉन्टैक्ट के बाद पेन हो रहा है तो आप ज़रूर प्रेग्नेंट हैं, ये 100%